Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में। तो आज के इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा का विषय है कि आखिरकार सच्चे सतगुरु की क्या पहचान होती है। हम सच्चे सतगुरु की पहचान किस प्रकार से कर सकते हैं। आप सभी ने देखा होगा कि दिन प्रतिदिन संत महात्माओं की संख्या बढ़ती जा रही है। आखिरकार लाखों हजारों की भीड़ में हम सच्चे सतगुरु की पहचान कैसे कर सकते हैं, यह जानने के लिए हमने आज दो संतों के विचार आप सभी के समक्ष रखने वाले हैं। एक तरफ है संत रामपाल जी महाराज जी, तो दूसरी तरफ है देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज जी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और सुनते हैं सबसे पहले विचार देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज जी के। मेरा क्वेश्चन ये है कि सच्चे गुरु की पहचान क्या होती है। ये खतरनाक क्वेश्चन पूछ ले। सच्चे गुरु की पहचान है जो गुरु हमें भगवान के तरफ ले जाए, जो गुरु हमें भगवान के चरणों से प्रीति कराए। सच्चा गुरु वही है जो हमें अपनी पूजा करने के लिए न कहे, जो हमें भगवान की पूजा करने के लिए प्रेरित करे, जो हमारा संबंध ईश्वर से स्थापित कराए, जो परंपरागत तरीके से हमारे यहां, जैसे हमारा जो निम्बार्क संप्रदाय वो 5000 वर्ष पुराना है। हम उसके कोई बहुत बड़े मठाधीश नहीं है, हम तो आपकी तरह एक सेवक है उसमें, लेकिन उस परंपरा को आगे इसलिए निभा रहे हैं जिससे हम और आप सब चलकर राधा कृष्ण के चरणों की पूजा करें और उस धर्म को आगे बढ़ाएं। तो गुरु वही है सच्चा। मैंने एक दिन बताया था, गुरु वही जो हरि मिलावे, गुरु वही जो विपिन वसावे। गुरु वही है जो हमें प्रभु से मिलने के लिए प्रेरित करे, प्रभु से मिलवावे, वृंदावन में वास करावे। और गुरु वही जो संत सिवावे। गुरु वही है जो संतों की सेवा करने के लिए, धर्म के पद चिन्हों पर चलने के लिए हमको प्रेरित करे। गुरु वही नहीं है कि सिर्फ दक्षिणा लाओ और हमें दे जाओ और हमारी पूजा करो, हम ही सब कुछ है, हमारी पूजा कर लो त्रिलोकी मिल जाएगी, ऐसा उपदेश देने वाले और मंदिरों में अपना ही छवि था। आजकल देख रहे हैं ना आप, अभी मेरे पास में एक किताब आई, कल आपको मिली होगी, ये सब बांटी गई। अब इसमें पर्चा मेरे नाम से है, लेकिन पर्चा ही नहीं है, ये पूरी बुक वो छाप रहे गीता के नाम से। मैं उसका नाम नहीं लूंगा, उन महानुभाव का नाम इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि वो उनका उद्देश्य सफल हो जाएगा। उनका उद्देश्य है पॉपुलर होना, नाम प्रचार करना। जो भी लोग बड़े लोग हैं, प्रचारित हैं, जो धर्म प्रचार करते हैं, उनके साथ अपना नाम जोड़कर हमारा भी नाम हो जाएगा, दुनिया हमें पहचान लेगी। तो मैं नाम नहीं लूंगा और ना इस बुक का नाम मैं आपको बताऊंगा कौन सी है, नहीं तो आप इसे पढ़ोगे। पढ़ना ही नहीं है, ऐसी चीजें तो पढ़नी नहीं है जो धर्म विरोधी हो। ये धर्म विरोधी है। चारों शंकराचार्य, चारों मठों के शंकराचार्य को झूठा कहा गया है इसमें। श्रेष्ठ के सभी जितने भी संत हैं, सभी संतों का नाम है कि सब झूठे हैं। मैं चाहूंगा कैमरामैन से दिखाएं नहीं ढंग से, और जिसे डाउट हो पर्सनल मेरे पास आना, मैं दिखाऊंगा आपको। मैं नहीं चाहता हूं इस बुक का नाम हो, कभी नहीं चाहूंगा। इसमें नाम लिखा, सब नाम है, चारों शंकराचार्यों के नाम है, जितने भी श्रेष्ठ संत हैं सबके नाम है, सबका नाम लिखकर इसमें कहा गया है। सब झूठ बोलते हैं, गीता झूठ बोलती है। गीता कृष्ण ने नहीं कही, गीता तो किसी और ने कही थी। और अभी वो एक श्लोक बोलते हैं गीता में से ही, वो मैं बाद में समझाऊंगा आपको, सिर्फ इतना बता दिया। ये लोग गुरु नहीं हो सकते, ये कदापि गुरु नहीं हो सकते। ये धर्म के विरुद्ध आचरण करते हैं और अपनी पूजा कराने के लिए आगे निकल जाते हैं कि लोग मुझे पूजेंगे तो तर जाएंगे। निश्चित तौर पर जो जीव की पूजा करेगा वो तरेगा नहीं, वो मर जाएगा। जो ईश्वर की पूजा करेगा वही तरेगा और वही भवसागर से पार होगा। पुनः एक बार कह दूं, ऐसे लोगों से मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं सभी साधु संतों की, और मैं कभी मन से किसी की बुराई नहीं करना चाहता हूं। लेकिन तकलीफ होती है जब आप किसी देवी देवता को टारगेट बनाकर जबरदस्ती आप बोलते हो और आप सोचते हो कि आपका नाम मैं यहां से ले दूंगा। कभी नहीं लूंगा। आप जितने चाहे पर्चे बांट लीजिए। आपने पर्चे बांटकर मेरे से प्रश्न किया, मेरा नाम लिखकर कि आपसे ये प्रश्न है, आप हमें उत्तर दीजिए। अगर तुम सच्चे जिज्ञासु हो तो मेरे सामने आकर बैठो ना, मेरे सामने आकर बैठो, मैं उत्तर दूंगा।
तुम कैसे जिज्ञासु हो कि तुम प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हो और तुम पर्चे भिजवा रहे हो, खुद नहीं आ रहे हो? पर्चे भेजने के लिए भी तो किसी ने अपने आदमी को भेजा होगा, आपने उसी आदमी से कहते थे आप बैठो जाके उत्तर लेना। पर्चे बांटने की क्या जरूरत थी? इसका मतलब है आप अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं चाहते, आप ईमानदारी से सिर्फ अपना प्रचार चाहते हैं। तो ऐसे प्रचार चाहने वालों के लिए मैं कहूंगा आई एम सॉरी, आई एम नॉट परफेक्ट फॉर यू। मैं आपका नाम लेने वाला नहीं हूं, मैं आपका प्रचार करने वाला नहीं हूं। मैं इतना जानता हूं कि मेरी श्रद्धा मेरे ईश्वर में है। और जिन गीता के श्लोकों को आप बार बार भेजते हो, आपके श्रेष्ठ लोग जो मीडिया से जुड़े हुए हैं वो गलत उन प्रश्नों का उनका उत्तर करके भेजते हैं। वो उसका उत्तर वो नहीं है। कविम का मतलब वो नहीं है जो आप कहते हैं। कविम का मतलब है श्रेष्ठ वो लोग जो भगवान के चरणों में पूर्ण रूपेण समर्पित हैं, जो परम तत्व को जानते हैं, जो ईश्वर कृष्ण को जानते हैं, वो कवि है। आपने जितने भी उत्तर भेजे हैं वो सब जो भी लगाते आप अर्थ करते हो। और इसमें जो लिखा है कि गीता और कृष्णा, ये गोरखपुर की प्रेस, गीता प्रेस गोरखपुर, गलत है। आप ऐसा लिखते हो। जिस गीता प्रेस गोरखपुर ने हमारे धर्म को इतना आगे बढ़ाया वो गलत हो सकती है? वो अपना दूध से अभिषेक नहीं करवाते थे, प्रसाद नहीं बंटवाते थे। वो ये सभी संत हैं जिन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया और भारत की जनता को आगे बढ़ने के लिए। जो अपने आप को गुरु बनाकर पुजवाने की कोशिश करता हो, ऐसे गुरु गुरु नहीं हो सकते। मैं इतना ही आपसे कहूं। दोस्तों, अभी आप सभी ने सुने देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज जी के विचार। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। ये सारे शास्त्र विद्या का मनमाना आचरण है और ये यूजलेस है। ये सभी नास्तिक बना देंगे। ये काल के दूतों का काम कर रहे हैं। धर्मदास ने एक प्रार्थना की थी, हे परमात्मा, हम हैं तो बाल बुद्धि, हमारी बुद्धि इतना काम नहीं कर सकती जहां मालिक आपकी बुद्धि करेगी। लेकिन हे परमात्मा, आपने मुझे मना कर दिया कि किसी को नहीं बताना। इन जीवों का कल्याण कैसे होगा? हे प्रभु, आप तो दयालु हैं, दया करो मेरे दाता। तब उन्हें कहा था, धर्मदास हम फिर आएंगे। जैसे उन्होंने क्या कहा था कि 12 पंथ काल चला होगा और उन नकली पंथों और भी अनेक पंथ चला होगा, इसने कहा था मेरे तय। एक समय जब परमात्मा प्रथम बार आए थे इस काल के लोक में, तपस्या पे मिला था योग, और परमात्मा वहां खड़े थे, जीवों को समझा रहे थे जो तपस्या पर दुख पा रहे थे। उसी समय ये काल आ गया परमात्मा के ऊपर। इसने अपने मारने के लिए झपट्टा छोड़ा। कबीर परमेश्वर जी अपने पुत्र सहजदास के रूप में विराजमान थे। तो इस काल ने अपना बड़ा भाई सोचा, सहजदास आ गया, इसने मुझे वहां से भगाया था, अब इसको मार दूंगा मैं। उसने सोची थी इसलिए झपट्टा मारा था, लेकिन परमात्मा के सामने उसकी के बसाव थी। अपने आप नीचे गिर गया और नीचे पाताल में पहुंच गया। इतना भयभीत हो गया, डर गया। फिर वहां से लाए उसको पकड़ के ऊपर उसकी ब्रह्मलोक में, वहां फिर खड़ा कराया, अक बैठ बात सुनी। तब उसने कहा था कि हे प्रभु, ए बड़े भाई, हे तात, मैं तो आपको पिताजी के समान समझता हूं। हे भगवान, मुझे कुछ वरदान दे दो, मेरा यहां काम नहीं चल रहा। मैंने कहा था कि बोल, क्या वरदान मांगता है? कि ऐसे ऐसे क्या करने आए हो तुम? कि मैं पिताजी ने भेजा हूं, परमात्मा ने कहा, और तूने ये जीवों को इतना दुखी कर रखा, नाश कर दिया। किसी बेटा मरा, किसी बेटी मरा, किसी को कोड लग गया, क्या क्या हाहाकार मचा रखे। ये जीवन है इनका, ऐसा नरक बना दिया तूने। नकमे तेरे साथ आ भी गए थे तो ऐसा जुल्म करते हैं। तेरे दया नाम की चीज नहीं, परमात्मा ने भेजा हूं, मैं नीचे जाऊंगा, सबको बताऊंगा कि ये काल है, ये भगवान नहीं है, तुम जिसको परमात्मा मान बैठे हो, और उनको वो मंत्र दूंगा जिसे ये लेकर के पार हो जाएंगे। तो इसने फिर चापलूसी बरती। कोई बात नहीं, आप जो करो कर लेना, पर मुझे एक वर दे दो, मेरी कुछ आवश्यकताएं पूर्ति कर दो। बोल, क्या मांगता है? कि नहीं, ऐसे नहीं, वरदान दे दो, प्रतिज्ञा कर लो। अच्छा, वचनबद्ध हुआ। बोल, क्या मांगता है? तब इसने कहा था कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, चौथा युग जब कल युग आवे, तब तो शरण बहु जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब संसार गवन तुम कीजो। तब इसने कहा था कि भगवान, ऐसा वरदान दे दो मुझे
और फिर ये कहा था कि एक और दया करना मेरे पे, कि जब तुम चौथे युग में आओ तो अपना ज्ञान दे करके, जबरदस्ती ना करना, अपना ज्ञान तुम देना, आपका ज्ञान मान ले तो वो आपका, और हमारे ज्ञान पर आश्रित है हमारा। आपका नाम जपे आपका, हमारा नाम जपे हमारा। परमात्मा ने तो अंडरस्टूड था कि जो जहां साता बासा हुई, परमात्मा बोले ठीक है। अब जब सारे वरदान ले लिए, वचनबद्ध करके, फिर एकदम तेवर बदल गया। ने बोला जाओ जोग जीत बेसिक संसारा, आ जाना बेसिक जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। जब तुम कलयुग में आओगे जीवों को चेताने और ले जाने के लिए, तब तक तो इन्हें इतना बिगाड़ दूंगा, या तो भक्ति योग नहीं रहेंगे। जैसे महात्मा बुद्ध कौन थे? ये पुण्यकर्मी प्राणी थे और विष्णु के लोक से आए थे, स्वर्ग लोक से आए थे, विष्णु के स्वर्ग लोक से। अब यहाँ राजा भी बन गए, लेकिन वो सुख तो नहीं, यहाँ पर वो सुख है ही नहीं। उसकी खोज में घर त्याग दिया, अपने आप साधना करने लग गया, हठ योग कर लिया, खाना पीना भी त्याग दिया। मरने को हुआ तो एक माई ने उसके मुंह के खीर लगा दी, सहज वो थोड़ी सी आंखें खुली, खाई थोड़ी सी, फिर वो उठा। उसने कहा था स्टारवेशन कुड नॉट लीड टू सोल्वेशन, भूखा मरण से कल्याण नहीं हो सकता। काल यही चाहता था, कुछ सिद्धि आ गई हट करने से। काल यही चाहता है कि ये नास्तिक हो जाए, गलत शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण करते हैं। अब महात्मा बुद्ध ने जो आगे प्रवचन करने शुरू किए, उसके आधार से उसकी वचन में शक्ति, क्योंकि पूर्व जन्म की भक्ति थी उसमें, जैसे राधा स्वामी पंथ के शिवदयाल जी, और फिर उसके अनुयायी हुए हैं जयमल सिंह जी ब्यास में, और फिर सावन सिंह जी के शेष हुए हैं खेमामल बलोचिस्तानी सामस्ताना, जिसने सच्चा सौदा सिरसा में अपना डेरा बना दिया। और ऐसे ही वो जय गुरुदेव पंथ बन गया, आगरा से निकला हुआ मथुरा में। ये सभी पुण्यात्मा उस महात्मा बुद्ध के से थे, और वो काल का फंस गया महात्मा बुद्ध। और उसने फिर क्या किया, पूरा रूस, पूरी चाइना महात्मा बुद्ध के उन विचारों पर आधारित होगी। उसने जो मर्यादा बनाई हुआ तो सही थी, लेकिन वे ऑफ वर्शिप उसकी रॉन्ग थी। सभी उसके अनुयायी इसलिए हुए थे कि ये महापुरुष है, हमें कल्याण कराएगा। उन महात्मा बुद्ध के द्वारा बताई गई साधना से किसी को आध्यात्मिक लाभ नहीं हुआ। कुछ एक दो पीढ़ी के बाद सभी नास्तिक हो गए। देख रहे उसका क्या रिजल्ट, पूरा चीन देश नास्तिक है, और नास्तिक देशों का नाश होया करता है, काफी समय तक नहीं बचा करते। अब रूस में देख लो कति नास्तिक, हिंदुस्तान में भी कुछ ऐसे पनप रहे हैं बीज, कहते हैं भगवान है ही नहीं, जीव ही परमात्मा है, ये भी नास्तिक समझो। तो ऐसे ही राधा स्वामी पंथ, धन सतगुरु पंथ, जय गुरुदेव पंथ, ये बाल योगेश्वर पंथ, हंसादेश पंथ, सतपाल का पंथ, और ये आसाराम का पंथ, तेरा सुधांशु जी का पंथ, ये सारे शास्त्र विद्या का मनमाना आचरण है, और ये यूजलेस है। ये सभी नास्तिक बना देंगे, ये काल के दूतों का काम कर रहे हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। साथ ही अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।